अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वेज ऑमलेट बनाऊं, तो मैंने फिर ढेर सारी वेजीज़ काट दी और ऑमलेट बन गया और बीच में चीज़ भी ऐड कर दी। बस फिर नाश्ता करके बर्तन वर्तन धोए, किचन समेटा और उसके बाद मैं शुरू हो गई घर की सफाई करने, क्योंकि आज फिर मेरी हेल्पर जो थी वो छुट्टी पे हैं। तो बस फिर ज़रा मुश्किल हो गई मुझे, तो इसलिए मैंने पहले नाश्ते के बाद किचन समेट के और घर जो है वो समेटना शुरू कर दिया। घर सिमट भी जाए अच्छे से और डस्टिंग वगैरह हो जाए तो भी साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। अगर फिर आप उसमें झाड़ू पोछा ना भी करें, सिर्फ समेट ही लिया जाए, क्योंकि जब सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनका रूम तो अच्छा खासा बिखर जाता है। फिर ज़ाहिर है सुबह के टाइम अगर आप एक दफ़ा सब कुछ समेट लें तो फिर सारा दिन जो है वो आराम से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे ही रहती है, रात तक गुजारा हो जाता है। बस फिर मैंने अपना रूम समेटा, उसके बाद आ गई मैं बच्चों का रूम समेटने, फिर जल्दी जल्दी वो समेटा और उसके बाद फिर मैंने लाउंज समेट लिया, क्योंकि सुबह जब ये उठते हैं तो रज़ाई और तकिए वगैरह आधे तो लाउंज में पहुंच जाते हैं, नाश्ता करते हुए ही ठंड लग रही होती है दोनों को। तो बस फिर बच्चों का रूम समेट के मैं लाउंज में गई, लाउंज वगैरह समेटा, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे पहुंचाई। उसके बाद बस झाड़ू वगैरह लगाया और मेरा काम जो था सफाई का वो ख़त्म हो गया। बस फिर सफाई से जब मैं फारिग हो गई सफाई करके, तो फिर मैं किचन में आ गई। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ का बार है, 2 केजी का है ये। तो सुबह जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मैंने इसको बाहर रख दिया था फ्रीज़र से निकाल के कि ये थोड़ा डीफ्रॉस्ट हो जाए, लेकिन वो इतना थिक बार है ये, और तकरीबन 1 घंटे से ही ये बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये आराम से डीफ्रॉस्ट हुआ नहीं था, अभी भी अंदर से काफ़ी हार्ड था। तो बस एक पार्ट तो मैंने मुश्किलों से काट लिया और फिर उसके बाद दूसरा मुझसे नहीं कटा। तो फिर मैंने फ़खर को बुलाया और उनकी सर्विसेज ली ताकि वो मुझे ये वाला बार काट दें, क्योंकि ये जो बार वाली चीज़ है, या फिर किसी भी चीज़ में डालो तो ये आसानी से आप कट कर कर के डालो तो वो मेल्ट नहीं होती ईज़िली। तो इसलिए सोचा मैंने कि आज मैं इसको अच्छे से श्रेड करके थोड़ी थोड़ी श्रेड कर लूँगी। अभी मैंने इसके अपने अंदाजे से 2 बार्स काटे और बस मैं इनको श्रेड करके तो ज़िप लॉक बैग्स में डाल दूँगी, और फिर जब ये मेरे पास फिनिश्ड हो जाएंगी तो फिर मैं और जो है और चीज़ उसको श्रेड कर लूँगी। तो इस तरह जो बार है वो ईज़िली यूज़ हो जाएगा, क्योंकि 2 केजी का बार है वो उसको मैं एक साथ तो श्रेड कर नहीं सकती। इन 2 बार्स को भी करते करते 2 पीसेस को करते करते मेरे शोल्डर्स में अच्छा खासा दर्द शुरू हो गया था। बस उस एक पीस को मैंने श्रेड करके ज़िप लॉक बैग में डाला और उसको पहुंचाया मैंने फ्रीज़र में, और फिर उसके बाद मैंने ये दूसरा वाला पीस भी अच्छे से श्रेड कर लिया और इसको भी डाल के ज़िप लॉक बैग में, और इसको भी मैंने पहुंचाया फ्रीज़र में। बंद करते हुए इसकी जो एयर होती है वो अच्छे से हमें निकाल लेनी चाहिए और फिर ही ज़िप लॉक करना चाहिए। खैर मैंने बस दोनों पैकेट्स को पहुंचाया फ्रीज़र में। आज फ्राइडे है तो बच्चे भी आ चुके थे 12 बजे 12:30 तक, और फिर बस मैंने उनको चेंज वेंज करवा के बिठाया। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी कुरान, और उसके बाद मैं आई फिर अब इनका लंच वगैरह रेडी करने, क्योंकि उन दोनों की मंचिंग जो थी वो ऑलरेडी स्टार्ट थी, वो लगे हुए थे कुछ ना कुछ खाने में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नमाज से फ़ारिग होके और फिर ही उनके लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए प्रॉपर। तो इबाद साहब के लिए तो एज़ यूजुअल मैक्रोनीज़ बन रहे हैं, और मैंने उसमें वेजीज़ वगैरह काट के, और कल जो मैंने मैक्रोनीज़ बॉईल किए थे वो मैंने ज़्यादा कर लिए थे, तो वो एयर टाइट में फिर रख के मैंने फ्रिज में रख दिया था बॉक्स, तो वो आज मेरा यूज़ हो गया। और उबैद के लिए बन रहे हैं फ़्राइज़ और साथ में उसको खाने हैं नगेट्स। तो पहले मैं फ़्राइज़ बना लूँ फिर नगेट्स की तैयारी करती हूँ।
आज मैंने इबाद को जो मोज़रेला चीज़ श्रेड की हुई थी एंड में वो भी डाल दी मैक्रोनीज़ में, तो काफ़ी टेस्टी बन गए थे। थोड़ी सी ही मैंने डाली थी, लेकिन चूँकि वो अच्छे से श्रेड हुई हुई है तो वो बहुत ही इजीली मेल्ट हो गई थी और मिक्स हो गई थी, तो काफ़ी मज़े का टेस्ट आया उससे। बस फिर जब तक फ्राइज़ बन रहे हैं तो फ़खर और इबाद गए हुए हैं नमाज़ के लिए मस्जिद। तो इतने में मैंने फ़खर के लिए खजूरें और बनाना वगैरह काट के कॉर्नफ्लेक्स के साथ रख दिए फ्रिज में। तो बस जब वो आएंगे तो फिर वो खा के ऑफिस के लिए निकलेंगे। इतने में मैं थी और उबैद की कहानियाँ, और वो मेरे पास खड़ा हुआ था ताकि मैं उसको कॉर्न्स भी बना कर दे दूँ। फ्रीज़र से कॉर्न्स लेके खड़ा हुआ है मेरे पास ही। तो पहले फिर मैंने इसको एक काम छोड़ा और उबैदी को कॉर्न्स बना कर दिए ताकि वो चूल्हे से दूर हो जाए। बस इतनी देर में उसके फ्राइज़ भी बने और फिर फ़खर और इबाद भी आ गए। ये मैंने इबाद का कल जो था स्कूल का बैग वॉश करके रख दिया था बाहर टेरेस में। कल दोपहर में मैंने किया था, तो आज दोपहर तक ये अच्छे से ड्राई हो गया। क्योंकि अभी उसका एक्टिविटी वीक चल रहा है पेपर्स के बाद, तो ये जो बैग है ये अब विंटर वेकेशंस के बाद ही जनवरी में यूज़ होगा। अभी आजकल वो छोटा सा बैग लेके जा रहा है जिसमें सिर्फ डायरी और लंच जाता है, उसका एक्टिविटी वीक चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से वॉश करके जब वो ड्राई हो गया तो फिर मैंने इसको पैकेट में डाल के और कबर्ड में पहुंचाया ताकि साफ़ सुथरा पड़ा रहे जब उसको जाना होगा वेकेशंस के बाद स्कूल। उबैद का भी मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि उसका तो छोटा सा ही बैग है और वही बैग जो है वो साथ लेकर जाता है स्कूल। तो बस जब उसका ऑफ़ होगा तो फिर उसका बैग भी मैं वॉश करके तो पैक करके रख लूँगी, क्योंकि हम लोग पहले से ऐसी तैयारी करके रख लें तो फिर एंड टाइम पे आसानी होती है। जब विंटर वेकेशंस या समर वेकेशंस के बाद बच्चे जाते हैं तो फिर उस वक्त हबड़ दबड़ मची होती है कि ये भी साफ़ चाहिए वो भी साफ़ चाहिए। तो जब छुट्टियां होने लगें उससे पहले ही हमें ये सब करके और रख देना चाहिए। तो उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तब हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो इसी तरह जब उनकी ये वेकेशंस स्टार्ट होने लगेंगी तो मैं उनके यूनिफॉर्म स्वेटर्स वगैरह अच्छे से धोकर और प्रेस करके उनकी कबर्ड में रख दूँगी। तो जब स्कूल जाना होगा बच्चों ने तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि वो बच्चों के बैग वॉश करने हैं और यूनिफॉर्म प्रेस करके रखने हैं नेक्स्ट डे के लिए। वो मैंने सब कुछ प्रिपरेशंस में पहले से कर लेती हूँ। खैर फिर फ़खर और इबाद आ गए तो जो मैंने चीज़ इसमें डाली अब मैं उसको मिक्स कर रही हूँ और बस फिर ये हल्की सी आंच पे रख के मैंने मिक्स किया। और ये देखें कितने अच्छे से ये जो चीज़ है मैक्रोनीज़ के साथ मिक्स हो गई। बस फिर मैंने इबाद को दिया और मैक्रोनीज़ ताकि वो खा ले। साथ में फ़खर भी अपना लंच कर रहे हैं और उबैदी के लिए नगेट्स मुझे बनाने हैं क्योंकि जो उसकी कॉर्न्स की मंचिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब उसको चाहिए थे फ्राइज़ और नगेट्स, तो फिर इसके बाद मैंने उसके लिए बना लिए नगेट्स। उबैद साहब की तो अपनी कोई ख्वाहिशें हैं और वो ख्वाहिशें मैं पूरी करते करते थक जाती हूँ सारा दिन। एक के बाद एक कोई फरमाइश होती है और ये फ्राइज़ जो हैं ये शाम तक वैसे के वैसे ही प्लेट में पड़े रहते हैं। उबैद का जब मूड होता है तो वो एक एक दाना चुनता रहता है चिड़िया की तरह। खैर लेकिन उसकी फरमाइशें पूरी करना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे घर में सुकून चाहिए और वो मुझे ज़रूरी चाहिए होता है सुकून। तो बस फिर वो जो बोलता है मैं उसको बना कर दे देती हूँ ताकि उबैद साहब खुश रहें और मुझे भी खुश रहने दें। बस फिर उसको केचप भी चाहिए था आज, तो मैंने साथ में प्लेट में केचप डाल दिया और मैंने पहुँचा दिया उसको। उसके बाद आज फ्राइडे है तो नैप तो बनता ही है मेरा, लेकिन मैं कोई हार्डली 20 मिनट्स का नैप ले पाई थी और उसके बाद इन दोनों ने मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया। और इस वक्त हो रहा है हम मगरिब के बाद बैठे थे मैं उबैद को लेकर और इन दोनों को मैंने अच्छी सी एक डोज दी थी, बिल्कुल ठीक ट्यूनिंग कर दी मैंने। तो ये थोड़ी देर के लिए शराफत का मुजाहरा करके और किताबें लेकर बैठ गया। ट्यूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की कि ट्यूनिंग ठीक कर दी जाए कभी कभार। क्योंकि बच्चे ना सिर्फ लाड प्यार के काबिल तो होते ही नहीं हैं, उनको अच्छी सी डोज चाहिए होती है टाइमली और अच्छी सी उनकी ट्यूनिंग कर देनी चाहिए ताकि वो फिर अपने ट्रैक पे रहें। जब ट्रैक से उतरने लगें तो अच्छी सी एक ट्यूनिंग हो जाए तो वापस वो ट्रैक पे आ जाते हैं।
वरना तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। और ऐसा ही हुआ था, मैंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ था दोपहर से और इन लोगों ने मगरिब तक मुझे अच्छा ख़ासा टीज़ कर दिया। तो बस फिर नमाज़ पढ़ के मैंने अच्छी से इनकी ट्यूनिंग की। जब ये वापस ट्रैक पे आ गए तो फिर थोड़ी देर का सुकून है घर में, बल्कि रात तक सुकून ही सुकून था। इतनी अच्छी खासी ट्यूनिंग हो गई इनकी। और उसी ट्यूनिंग का असर है कि उबैद साहब बिल्कुल कोई गलती किए बग़ैर ठीक ठाक खुद से खुद लिखे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उसके साथ में कहानियाँ चल रही हैं और वो मैं कहानियाँ चुप करके सुन रही हूँ, लेकिन ये हो रहा है कि साथ साथ वो काम भी किए जा रहा है। तो बस अब ये काम से जब फ़ारिग हो गया, तीनों काम इसने अपने कर लिए अच्छे से। उसके बाद मैंने इन दोनों को कोई एक्टिविटी दी कलरिंग की, ये दोनों कलरिंग करते रहे अपना। और फिर मैंने इनके लिए रोटी बना ली। फिर मैंने और बच्चों ने मिलके खाना खाया, क्योंकि आज फ़खर नमाज के बाद गए हैं ऑफ़िस, तो उनको ज़रा टाइम लगना है ऑफ़िस में। तो इसलिए हम माँ बच्चों ने आज फ़खर का वेट नहीं किया डिनर पे। हालांकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो है कोशिश यही होती है कि फ़खर और मैं और बच्चे एक साथ ही खाना खाएं, लेकिन आज उनकी कॉल आ गई है कि वो देर हो जाएगी उनको, तो इसलिए फिर हमने खाना खा लिया। बस फिर खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए और बच्चों को आराम से मूवी लगा कर बिठाया, ताकि वो मूवी देखें, इंजॉय करें और घर में सुकून हो। और मैं भी सुकून से फिर अपनी नमाज़ पढ़ूँ और कुरान पढ़ लूँ, क्योंकि रात में ये मेरे 2 काम हैं जो मुझे सुकून से करने होते हैं, बच्चों को सुलाकर। और फ्राइडे, सैटरडे को बच्चे जाग रहे होते हैं, तो इसलिए पहले मुझे उनको आराम से बिठाना होता है और फिर ही मैं यही काम कर सकती हूँ कि वो आराम से बैठें और फिर ही मैं अपना कोई काम करूँ। उबैद को होमवर्क करवाने के लिए मुझे बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और मैं बहुत सब्र से बैठी होती हूँ, क्योंकि उसकी इतनी कहानियाँ होती हैं कि उसको काम नहीं ख़त्म करना होता, बस उसको कहानियाँ डालनी होती हैं। और वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, पता नहीं उसको कौन कौन सी बातें याद आती हैं। अभी उसने दोनों कानों के पास ये पेंसिल्स रखी हुई हैं और पता नहीं क्या बना हुआ है ये, लेकिन मैं चुप करके सुने जा रही थी, क्योंकि वो अपना काम भी कर रहा है साथ साथ। तो फिर मैं बैठी हुई हूँ कि जितना टाइम लग जाए तुम करते रहो काम, मैं भी फ़ारिग हूँ और आप भी फ़ारिग हो। बस यही होता है, बच्चों के साथ थोड़ा पेशेंस भी रखना ही पड़ता है। अब यहाँ पर ये दोनों को मैंने आराम से बिठा दिया। मैं बर्तन वगैरह धो के किचन से फ़ारिग हो गई थी खाने के बाद, और अब ये दोनों बैठ के और इनको मैंने मूवी लगा दी थी ताकि ये दोनों सुकून में रहें। बस यही है आज की वीडियो बच्चों के साथ की। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।